इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब शरीर के भान में होने के कारण कोई भी निर्णय नहीं ले पाते कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है कहाँ पर कैसा जो है बोलना है, किस प्रकार से दृष्टि रखनी है। और इसी के कारण सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। एक दो को जो दुख देने का काम है वो सिर्फ देह अभिमान के कारण ही है। आत्म अभिमानी स्थिति नहीं होने के कारण मन बहुत जगह भटकता है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती और संस्कार दिव्य नहीं बन पाते। सिर्फ एक ही कारण है। बाबा हमेशा एक ही बात पर इशारे देते हैं कि बच्चे ये देह अभिमान छोड़ो। देह का अभिमान कब छूटेगा? जब देह का भान छूटेगा। किसी में भी कमी कमजोरी देखना और किसी की कमी को देखकर विचलित होना, ये है देह अभिमान। और अपनी कमी कमजोरी देखकर उसको ठीक करना, ये है आत्माभिमान। आप जितना ज़्यादा अपनी कमी कमजोरी देखेंगे उतने ही योग्यता बढ़ेगी। हर किस्म की योग्यता आपके अंदर आएगी। उसको बाबा कहते हैं ऑल राउंड पार्टधारी। किसी भी बात के लिए मैं ये नहीं कर सकता आपके मुख से नहीं निकलेगा। यदि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है तो भी आप किसी न किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर उस कार्य को जरूर करवाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक आपको अपने जीवन का अनुभव सुनाता हूँ। मैं सवेरे 5 बजे से क्लास में जाता था, तो हमारी जो दीदी है, पहले तो मैं 4 बजे चला जाता था सेंटर पे, फिर दीदी के कहने पर 5 बजे जाना शुरू किया। तो हमारी दीदी गेट पे खड़ी रहती थी और कभी मान लो मैं 5-10 मिनट लेट हुआ तो भी दीदी हमें खड़ी हुई दिखती थी गेट पर और कहती थी कि भाई जब तक आप नहीं आते हो ना तब तक मेरा मुरली क्लास में मैंने संदली पर बैठने की इच्छा नहीं होती। जब आप आ जाते हो तब हमको लगता है कि हाँ आप मुरली क्लास में बैठना चाहिए। मैं उस समय तो मुस्कुरा के और दीदी को ओम शांति कह के क्लासरूम में चला जाता था। ये ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा दीदी क्यों बोलती थी। बाद में मुझे समझ में आया कि दीदी ऐसा क्यों बोलती थी। मुझे आज भी वो वाक्यात याद करके प्रेम के आंसू भर जा रहे हैं। दीदी ऐसा इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं प्रतिदिन सही समय पर एक्यूरेट टाइम पर पहुंचता था। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो मैं ऊपर नीचे ना हो पाऊं और समय का पाबंद बनूं, इसलिए दीदी ऐसा कहती थी। और सबसे सामने में बैठता था मैं, ताकि पीछे के लोग दिखाई ना दें। मैं दीदी के चेहरे को देखकर बाबा का अनुभव करते हुए मुरली सुनता था और इतनी गहरी अनुभूति होती थी बाबा की।
यही लगता था कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, कितनी मेहनत करता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन के निर्माण करने के लिए। और हम बच्चे हैं कि अपने पुराने संस्कार, देह का भान, अपनी आदतें, अपने शौक छोड़ने का नाम नहीं लेते। ऐसे बाबा को हम याद कर करके और बाबा से बातें करते थे और बाबा का अनुभव करते हुए हम बाबा की मुरली सुनते थे। और दीदी हमें पूरे नियम मर्यादाओं पर चलाती थी। कहती थी, भाई मुरली क्लास के बाद आपको हर हाल में बाबा के कमरे में बैठना है, योग लगे या ना लगे, आपको बाबा के सामने बैठना है। और हम दीदी का एक एक डायरेक्शन अक्षरश पालन करते थे। मुरली क्लास के बाद हम सीधे बाबा के कमरे में बैठते थे और बाबा के कमरे में जाकर बाबा से बातें करते थे। जो मुरली सुनी उस पर बाबा से डिस्कस करते थे, हम ऐसा योग करते थे। आज बाबा की याद क्षण प्रति क्षण बढ़ती चली जाती और इतनी याद बढ़ती है कि वो याद भुलाए नहीं भूलती है बाबा की। और बाबा की याद बढ़ने के कारण एक एक ज्ञान क्लियर होता है। जब तक बाबा की याद नहीं होगी, आप ना तो खुद समझ पाएंगे कोई बात और ना किसी को समझा पाएंगे, और आपसे भूलें होती रहेगी। चाहे आप 50 साल ज्ञान में चल जाओ, चाहे आप 100 साल ज्ञान में चल जाओ, ज्ञान में चलना तब कहलाएगा जब आप बाबा की याद में रहेंगे। यदि आप सारे दिन बाबा की याद में नहीं हैं, ये भ्रम में मत रहिए कि आप बाबा की याद में हैं। बाबा की याद में है मतलब एक जगह भी हमें किसी की कमी कमजोरी नहीं दिखाई देगी, एक जगह भी किसी के व्यवहार से आप हर्ट नहीं होंगे। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, उसको सुधारने के लिए आप सावधानी देने के लिए उसे समझाइश दे सकते हैं, लेकिन हर्ट नहीं होगा आपको अंदर से। सामने वाले का व्यवहार यदि खराब हुआ है तो रहम भाव आएगा, जैसा कि कल बाबा ने संडे की मुरली में कहा था। हर्ट नहीं होगा आपको अंदर से, आप विचलित नहीं होंगे किसी के व्यवहार से। ये बहुत गहन गंभीर बातें हैं। बाबा के कमरे में योग करने के बाद, बाबा से डिस्कस करने के बाद, बाबा से हम डिस्कस कौन सी करते थे? जो मुरली जिस दिन चलती थी उस बारे में हम बाबा से एकांत में जाके बाबा के कमरे में बातचीत करते थे। हमारी दीदी ने गहन तपस्या करके, सब कुछ सहन करके, सूखी रोटी खाकर, नहाने के लिए बाल्टी भी नहीं थी हमारी दीदी के पास, और उन्होंने मेहनत करके वो सेंटर बनाया था। वहाँ तपस्या का पूरा वाइब्रेशन बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने मिलता था। आज व्यक्ति सोचता है कि मैं यूट्यूब पर मुरली सुन लूँ और मोबाइल पर मुरली सुन लूँ और अपनी अवस्था बना लूँ, तो कदापि नहीं बन सकती अवस्था। क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल चालू करते हैं, ज़माने भर के फेसबुक के मैसेज और कई सारी फिल्में अपने आप चालू हो जाती हैं। आप मोबाइल के द्वारा यदि अवस्था बननी होती तो प्यारे बाबा इतने बड़ा मधुबन और इतने सारे सेंटर खुलवाने की मेहनत नहीं करते, सीधा सीधा पहले ही मोबाइल का आविष्कार करवा देते। मोबाइल का आविष्कार कब करवाया बाबा ने? जब स्थापना हो गई, बहुत सारे बच्चे तैयार हो गए और फिर देखा कि अब बच्चे जो है उस क्वालिटी के नहीं हैं जो मेहनत करके एक दूसरे को रिगार्ड देते हुए और सेंटर आएंगे और समय देंगे। तो अब कैसा संदेश भेजा जाए, इसलिए बाबा ने ये मोबाइल का आविष्कार करवाया। बाबा ने करवाया, हम बच्चों के लिए करवाया कि चलो कुछ तो बात समझ में आ जाएगी।
कोई कहेगा कि मैं मोबाइल को देखकर और किसी बहन भाई की केवल क्लास सुनकर मैं अपना अवस्था को बना लूँगा, तो कदापि नहीं हो सकता। सेंटर जाकर जिन बहनों ने तपस्या की है, वर्षों तपस्या की है उनके सानिध्य में रहकर ही आप अपनी अवस्था को बना सकते हैं। इस बात को बहुत गहरे से समझना होगा, तब आप कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे, नहीं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और मेरे मीठे भाइयों बहनों, मैं बाबा के कमरे से डिस्कस करने के बाद बहन जी से मुरली लेता था, और हमारी दीदी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी सेंटर पे कि कांच का एक केबिन अलग बनाया था जहां एकांत में बैठकर आप मुरली पढ़ सकते हैं। तो 2 घंटे मैं सेंटर पर बैठकर और बाबा ने जो मुझे बताया होता था उसको फिर पढ़ता था मैं, और 2 घंटे मुरली पढ़ता था और एक एक शब्द का अर्थ फिर से देखता था। क्योंकि मुरली सुनने के बाद जब मैं बाबा से बातें करने जाता था नीचे कमरे में, तब पूरी बातें याद नहीं रहती थी। तो जो थोड़ी बहुत बाबा बताते थे, फिर जाकर मैं मुरली पढ़ता था। तो मुरली की एक एक पॉइंट समझ में आती थी और पता लगता था कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और धीरे धीरे बाबा ने हर गलतियों को आत्मसात करते हुए, माफ़ करते हुए इतना प्यार दिया हर बार बाबा ने। फिर उसके बाद बाबा हमें दूसरे सेंटरों पर ले जाना शुरू किए। जितने भी सेंटर हमारी दीदी ने और छत्तीसगढ़ में सुनाए और बनाए, खोले, हर सेंटर पर हमें दीदी ले जाया करती थी। मैं स्वागत गीत गाने के निमित्त बना था और जगह जगह सेंटर पर सेवा का दौर शुरू हुआ। नए सेंटर खुले, ज्ञान क्लियर होता चला गया और मालूम पड़ता गया कि वास्तव में आत्म अभिमानी स्थिति किसे कहेंगे। आज जो बाबा ने मुरली सुनाने की ड्यूटी दी है, वो पूरा तैयार करवाने के बाद बाबा ने यूट्यूब पर चैनल बनवाया और कहा, बच्चे तुम अपने अनुभव भी सुनाओ सबको और एक एक शब्द का अर्थ भी बताओ। उसके बाद तो बाबा ने सेवाओं की झड़ी लगा दी, पूरा देश घुमाया और न जाने कितने प्रकार की सेवा की युक्ति सिखाई। रोज़ अमृत बेले बाबा, बच्चे तुम्हें मैं ये बताता हूँ, तुम इस तरीके से सेवा करना, तुम साहित्यकारों की ऐसी सेवा करना, तुम कलाकारों की इस तरह से सेवा करना, तुम राजनीतिज्ञों की इस तरह से सेवा करना, बच्चे तुम वहाँ जाओ, मस्जिद जाओ, बच्चे तुम वहाँ जाओ। ऐसा बाबा हमें अमृत बेले से उठा कर, हम बाबा जैसा डायरेक्शन देते हम उसे डायरी में तुरंत नोट करते कि आज बाबा ने मुझे स्पेशल क्लास कराई है और ये बोला है। फिर मधुबन जाना होता, एक बार नहीं बाबा कई बार हमें मधुबन बुला लेते थे। मधुबन में भी किसी भी कमरे में जाकर बैठ के और चिंतन मनन करते हुए हम लिखते थे। लोटस भवन में रात को 2 बजे से हम जाकर बैठ जाते थे। जहाँ भी रुकवाया चुपचाप रुक गए। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पहनूं, तुम्ही से ठहरूं। फिर बाबा ने गीत रिकॉर्ड करवाए, गायक बनाया। लोग मुझे कहने लगे, अरे आप तो इतने बड़े गायक हो गए हो। हमने कहा, काहे के बड़े गायक? बाबा ने गीत लिखवाए हैं, बाबा ने गायक बनाया है, तो आपको तो डायमंड जो है हाउस का डिमांड करना चाहिए। ऐसे भाई बहन लोग कहने लग गए हमको। ऐसी कई प्रकार की माया आती है। हमने कहा नहीं, मुझे किसी भी किस्म की डिमांड नहीं करना है, क्योंकि कोई भी मांगने की प्रवृत्ति देवता बनने नहीं देगी। तो जहाँ भाई बहन लोग रुकवाते थे वहाँ ही हम रुक जाते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि दादियों के लिए स्वागत गीत बनाना है ना, और प्रोग्राम कुछ करना है। तब फिर हम भाइयों से कहते थे कि भाई हमें कोई एकांत कमरा देना ग्रुप में, क्योंकि फिर सेवा हमें ऐसी मिली है जिससे हम अच्छे से मनन चिंतन करके, और उस समय फिर कोई एकांत कमरा हमें दिया जाता था। वो भी जहाँ दे दिया ले लिए चुपचाप।
बाबा के मधुबन में जाकर 2-2 बजे रात तक कभी ज्ञानामृत में बाबा सेवा करवा रहे होते थे, कभी स्टूडियो में सेवा करवा रहे होते थे कि बच्चे तुम बोलना सीखो अच्छे से, और दादियों की फिल्म के बैक पर आवाज़ देनी, तो कभी कोई गीत लिखना, तो कभी कोई टॉपिक लिखना। ऐसे बाबा ने लेखक, कविकार, गायक क्या नहीं बनाया बाबा ने। ऐसे बाबा को मैं आत्मा कभी भूल नहीं सकता हूँ। अभी मुझे ये एहसास भी नहीं होता है कि शरीर में क्या तकलीफ़ है, पता भी नहीं लगता है। अपने आप बाबा हर चीज़ करवा रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं बाबा जिसका हिसाब नहीं है। तो मीठे भाइयों, बाबा की याद में रहना ही विदेही अवस्था कहलाएगा। यदि आपको विदेही बाबा की याद नहीं आ रही है, इसका मतलब आप देह अभिमान में हैं। आप अपने साथ गफलत मत कीजिए, इस समय को गंवाइए नहीं, बाबा की याद में बिताइए। सेकंड दर सेकंड, सांस दर सांस एक बाबा की याद आनी चाहिए। जब बाबा की याद आएगी ना, तो ये पुतलियाँ घूमेंगी नहीं किसी की तरफ, ये पुतलियाँ केवल बाबा को देखेंगी। जिधर देखेंगे उधर बाबा नज़र आएगा, जिस व्यक्ति को भी देखेंगे उसमें बाबा नज़र आएगा। चाहे कोई बाहर का व्यक्ति देखे, चाहे यज्ञ का व्यक्ति देखें, चाहे किसी भक्त को देखें, सब में आपको बाबा नज़र आएगा। ये अपने अंदर के पुरुषार्थ का अनुभव आज बाबा शेयर करवा रहा है। सवेरे से अमृत बेले से उठाकर 1:45 बजे से नींद खुली है, बाबा सोने ही नहीं दे रहा है। कह रहा है बच्चे ये बनाओ। अमृत बेले ही जितने गीत बने हैं और उठकर तुरंत लिख लिया, तब तो बन गया वो गीत। और यदि मैं सोया रह गया तो बस वो नींद में ही गा रहा हूँ, मैं सवेरे उठकर भूल गया। इसलिए जो भी संकल्प आ रहा है आप चेक करो, ये संकल्प आपको बाबा ने दिया है कि आपके शौक वाला संकल्प है, कि किसी शक वाला संकल्प है, कि शिकायत वाले संकल्प है। ये चेक करिए आप संकल्प कौन से हैं। आप इस भ्रम में मत रहिए नहीं हम तो बाबा की याद में रहते हैं। बाबा की याद की निशानी यही होगी कि आप सदा हसीन रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, मस्त रहेंगे और बाबा की ही बातें करेंगे, दूसरी बात आपके मुख में आएगी ही नहीं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं उन सबको भूल। बाबा भूलने की बात कर रहे हैं, छोड़ने की नहीं कर रहे हैं। एक बाप को याद करो और श्रीमत पर चलो। आज बाबा ने बहुत सारा अनुभव सुनाने के लिए कहा और देखो मुरली भी उसी टॉपिक पर चल रही है। हमने मुरली पहले नहीं पढ़ी है। आप सोचे होंगे कि हम मुरली पढ़कर कोई बात सुना रहे हैं। हम तो सीधा रिकॉर्डिंग चालू किए और सुनाना शुरू कर दिए हैं। देखिए बात भी वही आ रही है। बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े, है ना भाई। बाप की श्रीमत है बच्चे, पवित्र बनो। एक पॉइंट। और पवित्र कब बनेंगे, देखो आगे बात बोल रहे बाबा। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे बाबा के। नहीं तो यहीं घूमते रह जाएंगे। हाँ ये भिखार मेरा है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए में ही लगे रहेंगे। ये चाहिए वाली स्थिति समाप्त कर दो। जो आवश्यक होगा बाबा स्वयं पूर्ति करेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। ये भटकना क्या है, ये भटकना तो सजाएं ही है ना भाई। आपकी बुद्धि निर्णय नहीं ले रही है, भटक रही है। सही समय पर सही आप सोच नहीं पा रहे हैं, सही समय पर सही बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो ये भटकना ही तो कहलाएगा। ये सजा ही तो है। बाबा
जो सजाओं की बात करते हैं, अप्राप्ति, असंतुष्टता, यही तो सजा है। और क्या? आपको बार बार असंतुष्टता हो रही है, खिन्न हो रहा है मन, बार बार किसी की कमी कमजोरी दिखाई दे रही है, यही तो सजा है। बाबा कहता है, देखो बच्चे, कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती हैं। कल भागवत कथा कर रहे थे, उस दौरान भी ये बात आई थी कि मीठे भाइयों सावधान रहो। उन्हें अनुभव सुनाया था एक बच्चे के पुनर्जन्म का। तो सजा न भोगना पड़े ऐसा पुरुषार्थ करो। इसलिए बाप की श्रीमत है। बच्चे, क्या श्रीमत है बाप की? कि बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। योग बल मतलब समझ की शक्ति, हाँ, निर्णय लेने की शक्ति। ये जो अष्ट शक्तियों का जो बाबा ने विस्तार बताया है, और उसके बाद अव्यक्त वाणियों में परिवर्तन की शक्ति, ये ऐसी बहुत सारी शक्तियों का वर्णन बाबा ने किया है। वो शक्ति, योग बल शब्द लिखा है, बल यानी शक्ति। अब इन शक्तियों को जोड़िए आप। जब आपके अंदर ये सब शक्तियां हैं, वही योग बल है। ऐसा नहीं बैठ के आप कोई गीत सुनकर लाल लाइट में आप खाली योग किए बैठे हैं, उसको योग कहेंगे। आप यदि ऐसा योग कर रहे हैं तो आप अपना निर्माण कभी नहीं कर सकते। आप खाली बैठे वाले योगी ही बने रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। हम पहले भी वो गीत गाते थे, देखो, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। तो कौन ये गीत गाएगा? ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। जो बाबा की याद में जीवन नहीं बिताएगा, वो यही गीत, उसके अंतर हृदय में दर्द भरी वो आवाज़ निकलेगी कि वो दूर के मुसाफिर प्यारे बाबा हमको भी साथ ले ले। वो वक्त चला जाएगा, वो वक्त चला जाएगा। मेरे मीठे भाइयों, मेरी मीठी बहनों, जरा अच्छे से समझ लेना इस बात को। आज बाबा 1:45 बजे से उठाकर इतना प्यार दे रहा है। बच्चे, तू गला घुटा कर और दिन रात सेवा में लगा है। बाबा को भी लग रहा है कि मेरा बच्चा है ऐसी सेवा कर रहा है। मैं बोला, बाबा ये तो आप करा रहे हो, ये शरीर तो आपका है, अब मैं काहे ध्यान दूंगा कुछ भी। ये शरीर तो आपका है, ये आँखें तो आपकी है, आप देखो इनसे, जिस पर भी दृष्टि पड़े आप देखो। ये हाथ आपका है, ये हाथ आपका है बाबा, इससे सब कुछ सकाश आप निकालो। ये भोजन आपको खिला रहा हूँ बाबा, क्योंकि आप शरीर तो लेते ही नहीं हो, आपका तो अपना शरीर है ही नहीं, तो बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। आप इसी शरीर से अपने जूठे मुख से बाबा को खिला सकते हो। बाबा कहता, ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से भाई सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। ये बात तो समझानी पड़े ना दुनिया वालों को, चाहे कितनी भी कथा कहानी सुना लो आप, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आए कि एक बूढ़े तन में प्रवेश करके बाबा कंचन महल बनाता है, तो इसलिए हर बार हम उन्हीं की बात को उठाते हैं कि आरती में तो आप गाते हो मीठे भाइयों कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं समझ पाते और पता भी नहीं लगता कि गा क्या रहे हैं, कि उन्हें इशारे देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। भाई वो तो एक आदत के वशीभूत होकर भक्ति कर ले रहे हैं। आदत, कोई भगवान से प्रेम थोड़ी है, एक प्रथा बना ली है, ये मुझे ये करना है, वो आरती करना है, आरती में क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात स्पष्ट करनी पड़े कि
परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरे रचयिता जिनको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं और माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। लेकिन वह रे मनुष्य आज का दुख मिल रहा है, फिर भी फंसा पड़ा है, फिर भी भगवान की तरफ बुद्धि नहीं ले जा रहा है? सोचिए क्या तैयार कर रहा है अपने जीवन के लिए। तो जो कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, अब राम जपो। अरे तो पहले ही क्यों नहीं जप लो भाई? अब वह भी झूठी बताते हैं, राम जपो कह देते हैं, न खुद जानते हैं न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। अब राम जपो कहा तो वही धनुर्धारी राम को पकड़ लेंगे। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। तो जब सर्वव्यापी है तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे क्यों गाया भाई? है आत्माएं भी दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हैं, ये भी नहीं मालूम है किसी को। यह सब बातें बाबा ने मनुष्यों के लिए ही समझाई है। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। भाई जब तुमने शिव का मंदिर बनाया तो वहीं ढूंढो ना भाई। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को ना जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते कुछ भी नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार है? हम आत्मा भी निराकार है या मुझ आत्मा का शरीर है, ये नहीं मालूम। आत्मा को कोई भी जानते ही नहीं। कह भी देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन वो अलग समझते हैं। आत्मा चली गई बोलते हैं। अरे मैं चला गया भाई शरीर छोड़ के, ये बोलना चाहिए। मैं जाऊंगा शरीर छोड़ के, नहीं आत्मा चली गई बोलेंगे, मेरी आत्मा बोल देंगे। अरे अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं भाई? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है, ये क्यों कोई नहीं जानता। और बस जब ये ज्ञान मालूम हो जाए कि 84 जन्मों का पार्ट भरा है तो सारे दुख दूर हो जाए, यह भी नहीं जानते। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते रहेंगे, बद्रीनाथ में भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर टिक्कर में भी भगवान। अरे भाई जब इतने सब भगवान हैं तो फिर इतना दूर ढूंढने क्यों जाते हो? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह न तो ब्राह्मण बनेगा न उनको धारणा होगी। हाँ है ना भाई, ड्रेस बदल लेने से थोड़ी ब्राह्मण बना कहला जाएगा। बड़ी सोचने की बात है, समझने की। धारणा होनी चाहिए। दृष्टि में केवल धन धन दिखाई देगा तो कभी धारणा नहीं होगी। दृष्टि में बाबा दिखाई देगा तो धारणा होगी। बस ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूँगा, जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे और ज्ञान की धारणा करेंगे और अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। तो 4 बातें सुनाई बाबा ने। पवित्र बनेंगे मतलब एक बार भी दृष्टि किसी के लिए ना हो। पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं। और ज्ञान की धारणा, धारणा जब कहलाएगी जब आप उस ज्ञान को अच्छे से समझाकर सुना सक रहे हो। हाँ तब धारणा। भाई आपने ज्ञान धारण किया है, आपने रिकॉर्ड किया है तो वो प्ले तो होगा ही होगा। और अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, कहीं भी उलझेंगे अटकेंगे नहीं। जो भी कर्म करेंगे बाबा ने, जो भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे बाबा ने कराया, और जो भ्रष्ट कर्म करेंगे वो हम कर रहे हैं, ये समझ में आएगा, वो कर्मातीत अवस्था। हाँ नहीं तो भूल कर दिए और बोल दिए नहीं ड्रामा है अब बाबा ने जो कराया कर लिए ऐसा बोल दिए। नहीं, ये जो भी श्रेष्ठ काम हो रहे हैं वो बाबा ने कराया। अभी लोग क्या करते हैं, कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो वहाँ मैंपन जोड़ेंगे। देखो मेरी तपस्या से ये फल मिला है, मैंने ये किया है, मैंने ये गीत सुना है। अरे नहीं भाई, ये बाबा करा रहा है। तो कर्मातीत अवस्था का अर्थ भी समझो अच्छे से। हाँ जब ऐसी स्थिति होगी तब बाबा के साथ साथ घर पहुंचेंगे, नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती हैं ना भाई, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सज़ा ही तो पाती हैं।
यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा बहुत सिर पर है ना, सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते ही नहीं है। बाबा देखो मुरली में कह रहा है, 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं यह सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, सब गपोड़ा मारते हैं, किसी को पता ही नहीं लग रहा है खुद का भी, तो दूसरे का कैसे लगेगा कि वो कहाँ गया, जब खुद का ही पता नहीं है कि वो एक आत्मा है, तो दूसरे का कैसे लगेगा। बाप कहते सब भ्रष्टाचारी है, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। यह सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को तो गिरना ही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में वो सच्चाई बताई ही नहीं है। बाप चढ़ाते हैं और रावण मतलब 5 विकार, ये शौक, ये ईर्ष्या, ये सब गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे एक एक शब्द। अब मुरली को पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी मुरली समाप्त कर दिए, ये काम करना है वो काम करना है। अरे काम तो बाबा ने कहा हुआ पड़ा है। हाँ, तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। अब ये गांव-गांव की बात बाबा ने कही तो देखो कितने गांव घुमाए बाबा ने हमको। बाबा कहते हैं देखो यह प्रदर्शनी नई इन्वेंशन है। बाबा उस समय प्रदर्शनी नई नई निकली थी तो उसके लिए बोल रहे हैं, अभी तो कितनी इन्वेंशन निकल गई, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। एक छोटी सी बच्ची से भी सीख सकते हैं आप। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करो। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नरक का नाम निशान भी नहीं होगा। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है। यह मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं जो यहाँ बनते हैं। यहाँ ईंट पत्थर के जो भी सिस्टम है वहाँ एक भी नहीं चलेगा। और वो लोग कह देते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। अरे नीचे कोई जाती नहीं है भाई, यह तो चक्र चलता है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन तो होना चाहिए ना भाई। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सब तो एक जैसा पढ़ नहीं सके भाई, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हज़ार रोज आते हैं, फिर निकलते कौन हैं? 3-4 भी निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। देखो कोटों में कोई में भी कोई लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज़ आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते ही नहीं, कोर्स उठाए और फिर भाग गए। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं, साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी सेवा हो जाती है कि हमने सुना दिया और हो गया काम। कई तो फिर चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी चलते चलते माया खा जाती है। बाबा हमको अमृत बेले ऐसे बहुत सारे बच्चों के साक्षात्कार कराते हैं। आज ही हमको ऐसे बहुत सारे बच्चों के साक्षात्कार कराए हैं जिनको माया खा गई है। वो दिखाया है बाबा ने मुझे, दिखाते हैं बाबा। ये देखो बच्चे, ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती थी ये बहन और अब मर गई। मर गई मतलब गई विषय विकार में। तो युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है कई बार, बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वह प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी मीठी दादी प्रकाशमणि जो पुरुषार्थ की है, दादी जानकी जी की है, रैमोनी जी की है, आप उनके पुरुषार्थ को देखिए। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना भाई। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम तो बाला है ना भाई। अर्जुन, आपका भीम, कहा है ना।
युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये नाम है ना। तो कौरव सेना में भी मुख्य का नाम वाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। तो हमें समझना है, नाम वाला कौरवों का भी है, स्पष्ट बता दिया बाबा ने, और पांडवों का भी है। तो आप नाम के आधार पर किसी को महारथी मत बोल देना, ये इशारे दे रहे हैं बाबा। हाँ, सूक्ष्म पुरुषार्थ है बहुत। तो ऐसे उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ जो यूरोपवासी यादव, जो बाबा ने कहा, यहाँ पर यूरोपवासी का अर्थ बड़ा गहरा है, बहुत गहरा। आपको बताएंगे, फिर आप भी चिंतन कीजिए। तो ऐसे नाम तो बहुत हो जाता है। हाँ, कौरवों का भी मुख्य लोगों का नाम है, कौरव में भी। तो उन सब की परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। कहाँ पहचाना था? आपको कृष्ण का नाम डाल दिया। सबसे बड़ी भूल तो यही हो गई है। और युद्ध भी सही नहीं दिखाया, कौन सा युद्ध और कृष्ण की जगह कौन। जब ये स्पष्ट हो तब समझ में आए। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। क्यों? क्योंकि विकर्म विनाश होता चला जाएगा और बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। और एक एक बात आप खुद समझा सकेंगे, किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरों को भी फिर आप समान बनाना है, रहमदिल बनना है, अंधों की भी लाठी बनना है। कोई अंधे हैं, कोई काने हैं, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, अंधे काने यहाँ भी हैं, बाबा कह रहा है। माने इस ज्ञान यज्ञ में भी अंधे काने हैं, झुंझार हैं, नंबरवार है ना भाई। ऐसे फिर साधारण प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान के सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं, है ना भाई। श्री कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा थी, वो आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, वह भी अब राजयोग सीख रही है। कितनी गूढ़ी बातें हैं, कौन समझेगा? विषय विकार में पड़े हुए व्यक्ति एक बार में समझ जाएंगे क्या? बार बार समझाना पड़ेगा। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। पता लगेगा तुमको कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। बाबा कहता है देखो, बड़ी ऊंची मंजिल है, इसको ऐसा साधारण मत कर समझ लेना। करोड़ों से तो कोई 8 मुख्य निकलते, करोड़ों से। फिर उसके बाद उसको देखकर और 100 निकल जाते हैं, तो 108 की माला बन जाती है। फिर उन 108 को देखकर 16,000 बन जाते हैं। यह भी भीति दी जाती है, भीति दी जाती है। बाबा कह रहा है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 तो है ही नहीं, माला तो केवल है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल डाला, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है, कितनी बातों का उपयोग करना पड़ता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं समझेंगे, वो समझ में आ जाएगा स्पष्ट। हाँ, चलते रहेंगे, समझेंगे कुछ नहीं, ना फॉलो करेंगे। स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं तो फिर कहाँ से करेंगे पुरुषार्थ। भल पुजारी बहुत है, वह भी आएंगे तो फिर प्रजा में, प्रजा पर तो कुछ है ही नहीं। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नसीब बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो भाई? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे या डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा फिर बतलाएंगे कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। पहले नहीं, आगे आगे हो गए, हम समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, बस आ गए बिल्कुल। नहीं, मैं भी बोलूँगा। पहले बोलना सीखो अच्छे से, पहले अपनी योग अवस्था बनाओ, है ना भाई। नहीं, कई बच्चे ऐसे भी है, देखो मुरली में बाबा कैसा सुना रहा है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराया जाता है कि भगवान आए हुए हैं, बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो, है ना, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, है ना भाई।
जितनी भीड़ अभी दिखाई दे रही है, सभी आत्माएं कहाँ जाएंगी? मुक्ति धाम में चली जाएंगी। जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, मुक्ति के लिए ही तो करती है सब दुनिया, क्योंकि उनको सतयुग से लेना देना नहीं है, वो थोड़ी समझेंगे। इसलिए बहुत माथा मारने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो बाबा एकदम स्पष्ट कर रहा है, मतलब करना क्या है? सेवा तो करना है, स्वयं का निर्माण करना है। बाप कहते हैं बाकी मैं बैठा हूँ ना भाई, सबको ले जाऊँगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे, और फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। पुरुषार्थ करना है, काहे का? जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते तो हम कम से कम राजा महारानी तो बने, क्यों ना पद पाएँ? पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते, वो सामने बिल्कुल दिखाई देंगे। हाँ, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी आएंगे जरूर आएंगे, और वो भी नहीं छिपेंगे। बाबा ने कहा जो कौरव जैसे हैं, कौरव जैसे वो भी दिखाई देंगे। हमको समझना है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। हाँ, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों भाई भाई हैं। बड़े अच्छे से समझना है। और वो कौरव पांडव ही आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत अच्छे से गहरे से समझना। मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावें। बच्चे कहें हम शादी नहीं करेंगी, बहुत बच्चियाँ मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ सब बैठ के, बैठो समझो पहले। पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वह भी मिल जाएंगे। देखो बाबा कह रहा है, क्या बात है भाई, सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। देखो कुमारी का घात तो नहीं करना है ना भाई, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना भी है और बचाना भी है। मेहनत करनी है। वरदान सुन लो भाई, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भाव। हाँ, मूंझो नहीं कई जगह पर फालतू में। बाबा को याद करते रहोगे तो कहीं नहीं मूंझोगे, कुछ भी होता रहेगा सब साक्षी होकर देखोगे। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। हाँ, संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, वो कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है ना भाई, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन सुनो भाई, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। जरा भी डिफेक्ट है इसका मतलब आप परफेक्ट नहीं बने हो। जो थोड़ी सी भी भूल कर रहे हो, अरे थोड़ी सी हो गई, अरे थोड़ी सी मत समझो उसको। हाँ, आपकी थोड़ी सी भूल से पूरी जान ही चली जाती है। बोले थोड़ा सा मैंने बिजली का तार छू लिया तो हो तो गए तो न जाने कितना खून सूख गया फिर शरीर का। तो ऐसा नहीं, थोड़ी सी भी भूल नहीं, पूरा परफेक्ट कार्य। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। देखो भाई, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवान उवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरे हुए हैं तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बनकर
कहाँ जाएंगे? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पढ़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा भाई? फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। कल जो रुक्मणी की बात चल रही थी भागवत में, वो यही तो है और क्या। हाँ, कितना गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कैसे भी करके भगवान के साथ बिल्कुल निकल पड़ी, है ना भाई। तो ये समझने की बात है। अपने को तो पक्का निश्चय है आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन जीत तो उनकी ही होनी है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी, वो तो बार बार बलवानी दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनाएंगे भाई, तुम भी अवश्य बनेंगे साथ पकड़ेंगे तो। समझा बच्चे? अच्छा भाई, ओम शांति।